नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। जो सी वोटर एबीपी न्यूज़ का जो अभी पोल ओपिनियन आ रहा है यूपी का, तो वो बोलते हैं कि भाजपा जो है वो 40% वोट आएगी और 250 से ज़्यादा सीट आ जाएंगे। और दूसरी तरफ ये बात है कि जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं, जो कोई भी पोलिस्टर है वो लोगों से पूछता है कि आप किसको वोट देने वाले हो, उसके बाद में फिर उसका रिजल्ट एक ओपिनियन पोल के रूप में दिखाते हैं। तो उसमें जो है हमेशा जो है ज़्यादातर जो है रिजल्ट वो जब एक्चुअल वोट पड़ते हैं और गिनती होती है तो गलत निकलते हैं। और फिर ये क्या बोलते हैं कि जो लोग हैं तो वो बताते नहीं हैं ठीक से और इसलिए त्रुटि आती है। तो एवरेज जो है ये करीब 16% जो है रिजल्ट गलत आता है, ऐसा है। तो जैसे बंगाल का जो चुनाव हुआ था, तो बंगाल में क्या बोले थे कि एकदम कांटे की टक्कर रहेगी। पहले तो खैर बीजेपी वाले 200 सीट की बात करते थे, लेकिन बाद में ये जो इन लोग ओपिनियन पोल लेते थे तो बोलते थे कांटे की टक्कर है, कि भाजपा और तृणमूल में कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन नतीजा क्या रहा आपने देखा, एक तरफा रहा। कहाँ ममता जो है पहले से ज़्यादा सीट लेके गई और भाजपा जो है इतनी कोशिश के बाद में और इतना जो नेता खरीद रहे हैं और जो हर तरह से जो गलत काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी 73 सीट लाई थी। तो जो जितने भी ये ओपिनियन पोल वाले हैं तो ये झूठ भी बोलते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि वो तो लोगों ने ठीक से बताया नहीं था कि 16% लोग 20% लोग ऐसे गलत बताए थे, इसलिए नतीजे हमारे गलत हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि ये लेकिन जो नतीजा गलत आता है तो उसमें बीजेपी ही कैसे आगे दिखाते हैं आप, कोई और पार्टी क्यों नहीं दिखाते हैं? तो एक मुद्दा, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि भाजपा का जो वोट है वो कम होते जा रहा है और थोड़ा बड़ा नहीं, 10-10%, 12%, 13% कम हो रहे हैं जितने भी चुनाव हो रहे हैं 2014 के बाद से। तो अभी आप जैसे कि भाजपा को 40% यूपी में कैसे दिखा रहे हैं, वो पहले भी जो चुनाव हुए थे 2017 के, उसमें भी करीब करीब इतने ही वोट थे और अभी भी आप नहीं दिखा रहे हैं। और जबकि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा नाराज़गी है, इतना ज़्यादा नाराज़गी है। जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, उसके बाद में बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, योगी जी ने तो कोई रोजगार दिया नहीं। उसके बाद में फिर किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हैं। और अभी ऐसा हो रहा है कि योगी जी मुँह छुपा रहे हैं, अब सामने नहीं आ रहे हैं, तो मोदी जी को सामने आके और फिर पूरा ये लेना पड़ा है। तो अभी जहाँ भी देख रहे हैं तो आप मोदी मोदी दिख रहे हैं और योगी जी भी मोदी मोदी कर रहे हैं। अब पहले अपने नाम से चुनाव लड़ने की बात करते थे, अब पीछे खुद हट गए। तो जो जितने भी जो ये सर्वे जो होंगे, तो अभी जिस तरह से दिखा रहे हैं तो ये तो मतलब भाजपा को जिताते हुए दिखाते हैं। और हकीकत जो है, जैसे मैंने बताया कि 25%, 26% ऐसा कुछ बीजेपी को वोट आने वाला है। और उसके हिसाब से आप सोच लीजिए, जैसे समाजवादी पार्टी को 40% तो मिलना है वोट, तो कितनी सीट उनकी आएगी और कितनी सीट भाजपा को आने वाली है। तो जो एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को आराम से 250 सीट से ज़्यादा मिलने वाली है, एकदम सीधी बात। और भाजपा जो है वो 50-60 सीट ले जाए तो बड़ी बात है। और ये यहाँ पे उल्टा दिखा रहे हैं, बाद में बोल देंगे कि भाई वो बहुत सारे जो लोग थे तो उन्होंने मन नहीं बनाया था। और ये बोलते हैं मन बनाना, कि हाँ, जो ये बात सही भी है वैसे, कि बहुत सारे लोग जो है वो मन, जब चुनाव के जो जितना भी जो कैंपेन होता है और जितना भी वो ये होता है, मन नहीं बनाए होते हैं, एकदम आखिरी वक्त पे जब वोट डालने का वक्त आ जाता है तब जाके मन बनाते हैं। तो ये वैसे सही बात है। तो उसके बाद भी लेकिन आप बीजेपी को ही हमेशा क्यों ज़्यादातर जीतते हुए दिखाते हैं, तो ये सवाल है। तो और ख़ास करके जब आप एनालिसिस कीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि
भाजपा जो है उसका वोट कम होने वाला है। तो यूपी में 40% थे, वो 30% से नीचे आएंगे, 25-26% आ जाए तो बड़ी बात। तो अगर आप 25% वोट लेके जा रहे हैं और कहाँ समाजवादी पार्टी जो है वो आगे जाना तय है, वो 40% ले जाएगी, क्योंकि जो मायावती की जो पार्टी है उसके भी वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे और भाजपा के भी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। तो सब मिला के जो है वो मतलब कि भाजपा जो है उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है यूपी में। और आप जीतते हुए दिखा रहे हो, जब हकीकत जो है वो रियलिटी यही है कि उनके वोट कम होंगे, है ना। तो ये मन लोगों ने नहीं बनाया था, गलत जानकारी दी थी, इस तरह के बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं है। सही आप दिखाओ, आप सही दिखाओ कि जनता के मन में क्या है, आप गलत क्यों दिखाते हो, ये मुद्दा है। तो आज की बात यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।